भारत ने रूस से यूक्रेन युद्ध रुकने तक रूसी तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत फिर रूस से तेल ले सकेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा कि जैसे ही वॉशिंगटन मास्को के ऊर्जा राजस्व में कटौती करने के प्रयासों को तेज करेगा, वह चीन से भी ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। भारत और चीन रूसी समुद्री कच्चे तेल निर्यात के दो प्रमुख खरीदार हैं, जो रियायती कीमतों का लाभ उठाते हुए रूस को मजबूरन ये रियायती कीमतें स्वीकार करनी पड़ी हैं, क्योंकि यूरोपीय खरीदारों ने खरीदारी से इनकार कर दिया था और अमेरिका तथा यूरोपीय संघ ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के लिए मास्को पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ट्रंप ने हाल ही में रूस से तेल खरीद के लिए भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने अमेरिका को भारतीय निर्यात पर शुल्क लगाकर देश की कच्चे तेल की खरीद को हतोत्साहित किया है, क्योंकि वह रूस के तेल राजस्व को कम करना चाहते हैं और मास्को पर यूक्रेन में शांति समझौते के लिए दबाव डालना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, मैं इस बात से खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन्होंने आज मुझे आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। यह एक बड़ा कदम है। अब हम चीन से भी यही करवाने जा रहे हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता है। सितंबर में मास्को ने भारत को प्रतिदिन 16.2 लाख बैरल तेल निर्यात किया, जो देश के तेल आयात का लगभग एक तिहाई है। महीनों तक मोदी ने अमेरिकी दबाव का विरोध किया और भारतीय अधिकारियों ने इन खरीदों का राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए बचाव किया। हालांकि अन्य उत्पादकों से आयात करने पर भारत को ज्यादा लागत आने की संभावना है, लेकिन कम तेल की कीमतें इस प्रभाव को कम करेंगी। बाजार में बढ़ते अधिशेष की चिंताओं के चलते बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा बुधवार को 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत द्वारा आयात बंद करने का कदम मास्को के एक प्रमुख ऊर्जा ग्राहक द्वारा एक बड़े बदलाव का संकेत होगा और यह उन अन्य देशों के लिए समीकरण को नया रूप दे सकता है जो अभी भी रूसी कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। ट्रंप केवल बहुपक्षीय प्रतिबंधों पर निर्भर रहने के बजाय रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों का लाभ उठाना चाहते हैं। यह घोषणा ट्रंप द्वारा भारतीय राजदूत के लिए चुने गए नए व्यक्ति सर्जियो गोर की मोदी से मुलाकात के बाद हुई है। दोनों ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के मुद्दों पर चर्चा की। ट्रंप के करीबी विश्वासपात्र घोर की नियुक्ति को अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत तुरंत शिपमेंट नहीं रोक सकता। उन्होंने इसे एक प्रक्रिया का हिस्सा बताया, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत फिर रूस से तेल ले सकेगा। भारत पर दबाव बनाने के बावजूद ट्रंप चीन पर ऐसा दबाव डालने से काफी हद तक बचते रहे हैं। बीजिंग के साथ अमेरिका के व्यापार युद्ध ने कूटनीतिक प्रयासों को जटिल बना दिया है और ट्रंप रूस से चीनी ऊर्जा आयात रोकने की मांग करके इसे और बढ़ाने का जोखिम उठाने से हिचकिचा रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रारंभिक व्यापार समझौता न हो पाने के बाद ट्रंप ने इस गर्मी में भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। इसके बाद उन्होंने रूसी तेल की खरीद के कारण भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। भारत इस कदम से नाराज था क्योंकि चीन या तुर्की जैसे रूसी तेल के किसी अन्य प्रमुख खरीदार पर इस तरह का टैरिफ नहीं लगाया गया था।